हेलो दोस्तों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूजीसी एनटीए 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उम्मीद है आपकी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम 50 डेज़ मैराथन लेकर के आए हैं आपके लिए और पिछले 30 दिन से वीडियोज़ हम रोज़ अपलोड कर देते हैं रात के 10 बजे। अगर आपने वीडियोज़ देखे नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 50 दिन में 50 वीडियोस अपलोड किए जाएँगे, जिसमें कुल मिलाकर के 5000 एमसीक्यूज़ अपलोड किए जाएँगे आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज डे 31st है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कर सकें। दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके आंसर्स आने लग जाते हैं, तो आपके अंदर एक गजब का सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों। और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आपको किसी भी एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये आएगा कैसे? बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से। दोस्तों, किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंश्योरेंस मॉक टेस्ट पार्ट 31। हमारे मैराथन का आज डे 31 है और मॉक 31 है। आज हम आखिरी वीडियो बना रहे हैं इंश्योरेंस सब्जेक्ट के ऊपर। आज का जो एमसीक्यू है वो 3001 से 3100 तक कवर करने वाले हैं। एक्चुअली इस वीडियो में लास्ट में 10 क्वेश्चन एडिशनल हमने ऐड किए हैं, तो कुल मिलाकर के हमने 610 क्वेश्चन सिर्फ इंश्योरेंस सब्जेक्ट से ऐड किए हैं। अगर आपने हमारे सारे वीडियोस देखे तो इतने क्वेश्चंस आपको पूरे इंटरनेट पे किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे जितने हमने इंश्योरेंस सब्जेक्ट पे अपलोड किए हैं अब तक, आज के डेट तक। दोस्तों, तो जाकर के वीडियोस देखिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कीजिए। आपके एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। ईश्वर करे कि आप जेआरएफ क्रैक कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 501 क्वेश्चन है हमारा, द प्रीमियम कैन बी रिलेटेड टू विच एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने सवाल पूछा है कि जो प्रीमियम है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के किस एलिमेंट से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन फ्री कंसेंट, दूसरा ऑप्शन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तीसरा ऑप्शन कंसिडरेशन और चौथा ऑप्शन कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रीमियम कैन बी रिलेटेड टू ऑप्शन सी कंसिडरेशन। हम प्रीमियम जो होता है ना वो लीगल कंसिडरेशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। एंड लीगल कंसिडरेशन इज एन एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 502 क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ टाइप ऑफ परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस मोर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स विद अ कैश वैल्यू अकाउंट। इनमें से कौन सा एक परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस है जो म्यूचुअल फंड से जैसा है, मिलता जुलता है, विद अ कैश वैल्यू अकाउंट। ठीक है, पहला ऑप्शन वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस is a type of permanent life insurance more similar to mutual funds with a cash value account. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 503 क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू रिसीव द डेथ क्लेम इज टर्म्ड एज। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा है कि उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें हम एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं कि उसे डेथ क्लेम मिले। ठीक है, अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको क्लेम मिले, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन असाइनमेंट, दूसरा ऑप्शन रजिस्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन इलेक्शन और चौथा ऑप्शन नॉमिनेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉमिनेशन। द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू रिसीव द डेथ क्लेम इज टर्म्ड एज नॉमिनेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 504 क्वेश्चन है हमारा, a regular premium policy acquires surrender value after the policy holder has paid the premium continuously for how many years। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि एक रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी अक्वायर करने के लिए जो सरेंडर वैल्यू होती है ना, वो मिनिमम कितने साल हमें प्रीमियम भरने की जरूरत है ताकि हम एक रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी अक्वायर कर सकें। ठीक है, पहला ऑप्शन 2 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 5 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 3 इयर्स, चौथा ऑप्शन 10 इयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 इयर्स। जैसा कि मैं आपको पहले की भी वीडियोस में बताता आ रहा हूं कि लाइफ इंश्योरेंस में कम से कम 3 साल तक प्रीमियम भरना जरूरी है। 3 साल तक भरने के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं अपनी पॉलिसी, लेकिन 3 साल से कम अगर आपने प्रीमियम भरा और आपने आगे पॉलिसी कंटिन्यू नहीं की तो 3 साल के अंदर अंदर जितना कम टाइम में आपने जो भी भरा होगा सारा पैसा चला जाएगा, वो पूरा का पूरा फोरफीट कर लेगा इंश्योरर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 इयर्स। अ रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी रिक्वायर्स
surrender value after the policyholder has paid the premiums continuously for 3 years. Option C correct. अगला क्वेश्चन नंबर 505. क्वेश्चन है हमारा, in case of delay in payment of claim due to any reasons other than that mentioned in the regulation, the insurance company will be liable to pay an interest on claim at the rate -% higher than the bank rate applicable at the start of the financial year in which claim was reviewed. समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी रीजन से, अगर वो रेगुलेशन के नियम में मेंशन नहीं है, उस मतलब रेगुलेशन का जो नियम है, ठीक है, IRDA के जो रेगुलेशंस है उसके नियम में अगर मेंशन है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बाहर अगर किसी रीजन से जो क्लेम है वो देने में अगर डिले हो रहा है तो कितना % बैंक इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट जोड़ करके इंश्योर्ड को देना पड़ेगा, वो आपसे पूछा गया है. पहला ऑप्शन 2%, दूसरा ऑप्शन 1%, तीसरा ऑप्शन 3%, चौथा ऑप्शन 4%. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ क्लेम ड्यू टू एनी रीजन अदर देन द मेंशन्ड इन द रेगुलेशन, the insurance company will be liable to pay an interest on claim at the rate 2% higher than the bank rate applicable at the start of the financial year in which the claim was reviewed. Option A 2% is the correct answer. अगला क्वेश्चन नंबर 506. क्वेश्चन है हमारा, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया IIBI was promoted by IRDA in which year? पहला ऑप्शन 2004, दूसरा ऑप्शन 2009, तीसरा ऑप्शन 2011 और चौथा ऑप्शन 2000. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया was promoted by IRDA in the year 2009. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 507. क्वेश्चन है हमारा, which among the following are the legal entities that help insurance market in redressal of consumer grievances? सवाल पूछा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा एक लीगल, एक नहीं मतलब जो भी है लीगल एंटिटीज हैं जो इंश्योरेंस मार्केट में कंज्यूमर के जो ग्रीवियंसेस होते हैं, जो कंप्लेंट्स होते हैं ना, उनको रिड्रेसल करने का काम करते हैं. पहला ऑप्शन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, दूसरा ऑप्शन कंज्यूमर कोर्ट, तीसरा ऑप्शन सिविल कोर्ट, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ये तीनों इंश्योरेंस मार्केट में जो इंश्योर्ड है ना, उनकी जो भी कंप्लेंट्स है ना, उनका रिड्रेसल का काम करते हैं. अगला क्वेश्चन नंबर 508. क्वेश्चन है हमारा, एज पर IRDAI प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशंस 2002, a claim under a life policy shall be paid or be disputed within dash from the date of receipt of all relevant papers and clarifications required. ठीक है, पहला ऑप्शन 30 डेज, दूसरा ऑप्शन 7 डेज, तीसरा ऑप्शन 15 डेज, चौथा ऑप्शन 45 डेज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एज पर IRDAI रेगुलेशन 2002, जो क्लेम है ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो शैल बी पेड और बी डिस्प्यूटेड विद इन, या तो आप एक निर्धारित समय में आप पे कर दो, या तो डिस्प्यूट डिक्लेयर कर दो उसको. ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने दिन के अंदर आप उसे क्लेम कंसिडर करेंगे या कितने दिन के अंदर आप उसे डिस्प्यूटेड कंसिडर करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑल रेलेवेंट पेपर्स एंड क्लैरिफिकेशंस रिक्वायर्ड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 30 डेज. 30 दिन के अंदर या तो आप क्लेम उसे डिक्लेयर कर दीजिए कि हाँ हमने इसे क्लेम दे दिया है, या तो आप उसे डिस्प्यूटेड बोल करके क्लेम देने से मना कर दीजिए. तो इट इज 30 डेज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 509. क्वेश्चन है हमारा, when the premium charged under a policy remains same throughout the duration of the contract, it is called as dash. सवाल पूछा जा रहा है कि जो प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है ना पॉलिसी में, वो पूरी की पूरी पॉलिसी का जो ड्यूरेशन है उसमें सेम रहता है, इसको क्या कंसीडर करते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन कांस्टेंट प्रीमियम, दूसरा ऑप्शन लेवल प्रीमियम, तीसरा ऑप्शन एवरेज प्रीमियम, चौथा ऑप्शन स्टैटिक प्रीमियम. इस क्वेश्चन का सही आंसर है, when the premium charged under a policy remains the same throughout the duration of the contract, it is called level premium. Option B, level premium is the correct answer for the given question. इसे level premium consider करते हैं. आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रीमियम जमा करना है जब तक आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है. ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 510. क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ डैश. लाइफ इंश्योरेंस कराने के समय, मतलब जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस लेंगे तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस समय जरूरी होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन इंश्योरेंस क्लेम के समय, दूसरा ऑप्शन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के समय, तीसरा ऑप्शन इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के समय, और चौथा ऑप्शन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट नीडेड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है,
The insurable interest in case of life insurance is required at the time of insurance policy purchase. Option C is the correct answer for the given question. जब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जाती है उस समय लाइफ इंश्योरेंस में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि देखिए एट द इवेंट ऑफ लॉस या किसी का अगर डेथ हो रहा है या कोई बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, आप उसमें क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट दिखा सकते हैं उस वक्त? आप मिटिगेशन ऑफ लॉस भी नहीं कर सकते हैं उस मोमेंट पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 511, क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन एप्लीकेंट फॉर द अंडरराइटर। अंडरराइटर के लिए इनमें से कौन सा एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एक प्रपोजर के लिए, एक एप्लीकेंट के लिए जो इंश्योरेंस करवाने आया है? पहला ऑप्शन पैन कार्ड, दूसरा ऑप्शन मेडिकल रिकॉर्ड्स, तीसरा ऑप्शन आधार कार्ड, चौथा ऑप्शन प्रपोजल फॉर्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रपोजल फॉर्म, क्योंकि प्रपोजल फॉर्म में इंश्योरर अपने हिसाब से जानकारी जो भी मांगेगा वो जो प्रपोजर है उसे जमा करना पड़ेगा, भर करके देना पड़ेगा। आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, मेडिकल रिकॉर्ड्स में हम एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन प्रपोजल फॉर्म में जो भी एक अंडरराइटर, जो भी एक इंश्योरर जानकारी मांग रहा है वो पूरा भर करके देंगे, और वही एक प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का एक एप्लीकेंट का अंडरराइटर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 512, क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स एंड रेमेडीज विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योर टू इंश्योरर। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या चीज इज अ ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स एंड रेमेडीज, मतलब एक हिसाब से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई, ठीक है। इंश्योरेंस में इंश्योर्ड से इंश्योरर, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किसे कहते हैं? पूलिंग को, डाइवर्सिफिकेशन को, सब्रोगेशन को या कॉन्ट्रीब्यूशन को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सब्रोगेशन। सब्रोगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स एंड रेमेडीज विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 513, क्वेश्चन है हमारा, गेटिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंश्योरेंस कंपनी ऑन फॉल्स ग्राउंड्स बाय मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट इज नोन एज डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप गलत जानकारी देकर के इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस करवाने की सोच रहे हैं तो इसे क्या कंसीडर करते हैं? पहला ऑप्शन चीटिंग, दूसरा ऑप्शन मिस रिप्रेजेंटेशन, तीसरा ऑप्शन फॉल्सिफाई, चौथा ऑप्शन मैनिपुलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। और अगर गलत जानकारी देकर के आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो एट द टाइम ऑफ क्लेम इंश्योरर क्लेम देने से मना कर देगा, तो जो प्रीमियम भरा है ना वो भी चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 514, क्वेश्चन है हमारा, अ टेम्पररी डॉक्यूमेंट इशूड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी दैट प्रोवाइड्स प्रूफ ऑन इंश्योरेंस कवरेज अंटिल अ फाइनल इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी इशूड इज कॉल्ड डैश। पहला ऑप्शन कवर नोट, दूसरा ऑप्शन प्रपोजल फॉर्म, तीसरा ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, चौथा ऑप्शन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए इन्होंने सवाल पूछा है कि एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट इशू कर दिया गया है। जब भी हम इंश्योरेंस, जैसे मैं अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराने जाता हूँ, फिलहाल तो बाइक ही है मेरे पास, बाइक का इंश्योरेंस कराने जाता हूँ तो होता क्या है कि जब भी मैं फॉर्म भर करके देता हूँ तो वो लोग क्या करते हैं, मुझे एक पीस ऑफ पेपर में, पीस ऑफ पेपर का मतलब पूरा स्टैम्प्ड होता है, कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। उसमें वो टेम्पररी डॉक्यूमेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जिसमें वो डेट, टाइम, सब कुछ सारी डिटेल मेंशन करते हैं। वो टाइम भी मेंशन करते हैं कि 12:10 का मतलब 12:10 पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि जो फाइनल डॉक्यूमेंट आता है ना इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जिसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट कंसिडर करते हैं, उसे आने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो इस बीच अगर कोई घटना घटी तो वो जो डॉक्यूमेंट, टेम्पररी डॉक्यूमेंट इशू किया गया ना, उसके बेसिस पे क्लेम लिया जा सकता है। तो इसको कंसिडर करते हैं ऑप्शन ए कवर नोट, इसे कंसिडर करते हैं कवर नोट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 515, क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड टू पे प्रीमियम। इनमें से कौन सा प्रीमियम पे करने का एक वैलिड मोड, तरीका, नियम नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन कैश, दूसरा है चेक, तीसरा है क्रेडिट कार्ड, चौथा है प्रोमिसरी नोट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट इज नॉट अ वैलिड मोड टू पे प्रीमियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 516, क्वेश्चन है हमारा, विच इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज ऑफर्ड बाय द न्यू इंडिया अश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। न्यू इंडिया अश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इनमें से कौन सा इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर किया गया है? पहला ऑप्शन पर्सनल इंश्योरेंस, दूसरा है कमर्शियल इंश्योरेंस, तीसरा है इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें ऑफर की गई।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 517, क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ रिकवर्ड सर्विस पेड बाय अ पेशेंट टू द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस बिफोर रिसीविंग द सर्विस। ठीक है, पहला ऑप्शन कोपे, दूसरा ऑप्शन डिडक्टेबल, तीसरा ऑप्शन क्लेम, चौथा ऑप्शन सरेंडर वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोपे इज अ फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ कवर्ड सर्विस पेड बाय अ पेशेंट टू द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस बिफोर रिसीविंग द सर्विस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 518, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा लाइफ इंश्योरेंस का एक मेन प्रोडक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन टर्म इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तीसरा होल लाइफ इंश्योरेंस और चौथा एंडोमेंट पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इज नॉट वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ऑप्शन बी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड्स होल लाइफ, एंडोमेंट, टर्म, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड, लाइफ एन्युटी प्लान, मेडिकल एंड हेल्थ, ये सारी चीजें होती हैं। फॉर जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट इंक्लूड्स मोटर इंश्योरेंस, फायर, हाउस ओनर्स, हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का नहीं है, जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 519, क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर्स। इनमें से कौन सा एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है। जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या ईसीजीसी। ईसीजीसी का फुल फॉर्म एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ईसीजीसी। ठीक है, प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर to exporters. Question number 520. The National Agriculture Insurance Scheme has been set up to provide insurance cover to which of the following? सवाल पूछा जा रहा है कि जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है ना, वो उसे सेट किया गया है, इनमें से किसको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराने के लिए। पहला ऑप्शन फार्मर्स लैंड, दूसरा फार्मर्स लाइफ, तीसरा फार्मर्स क्रॉप, चौथा है एनिमल यूज फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फार्मर्स क्रॉप। The National Agriculture Insurance Scheme has been set up to provide insurance cover to farmers' crop. ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 521, क्वेश्चन है हमारा, एन इंश्योरेंस कंपनी ओन्ड एंटायरली बाय इट्स पॉलिसी होल्डर इज नोन एज डैश। एक इंश्योरेंस कंपनी जो पूरी तरीके से उनके पॉलिसी होल्डर्स द्वारा ओन की जाती है, उसे क्या कंसिडर करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा है म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और चौथा है शेयर्ड इंश्योरेंस कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इंश्योरेंस कंपनी ओन्ड एंटायरली बाय इट्स पॉलिसी होल्डर इज नोन एज म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 522, क्वेश्चन है हमारा, अथॉरिटी दैट इज नॉट स्पेसिफिकली एक्सप्रेस्ड और डिफाइंड इन राइटिंग but which an employee or an agent assumes to possess in order to conduct business on behalf of a agency is known as dash। ठीक है, इन्होंने अथॉरिटी की बात की है। अथॉरिटी का मतलब हम आपको बता दें, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस। देखिए अथॉरिटी, इन्होंने बोला है कि देखिए दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड। इन्होंने बोला है जो चीज एक्सप्रेस्ड को छोड़ करके है तो वो क्या होगा। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब जो चीज आपके पॉलिसी के फेस के ऊपर रिटन होती है, और दूसरी जो इम्प्लाइड होती है वो अंडरस्टूड होती है। तो सवाल पूछ रहे हैं कि अथॉरिटी दैट इज नॉट स्पेसिफिकली एक्सप्रेस, तो ऑप्शन डी इम्प्लाइड अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। माफ कीजिएगा, ऑप्शन दिए बिना मैंने आंसर दे दिया, लेकिन समझाया भी कि आप समझ सकें ये चीज कि या तो एक्सप्रेस होगा या तो इम्प्लाइड होगा। अगर एक्सप्रेस है तो इम्प्लाइड अंडरस्टूड है। एक्सप्रेस हमेशा रिटन होता है और इम्प्लाइड हमेशा अंडरस्टूड होता है, इम्प्लाइड कभी लिखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 523, क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन इन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इनमें से कौन सा एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। पहला ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म गिवन टू इंश्योर्ड, दूसरा प्रॉमिस टू पे फॉर लॉस, तीसरा प्रीमियम पेड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग पॉलिसी और चौथा एक्सचेंज ऑफ समथिंग वैल्यूएबल बिटवीन टू पार्टीशा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, application form given to insured is not a valid consideration in an insurance policy. Option A is the correct answer for the given question.
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 524 क्वेश्चन है हमारा, एन इंश्योरेंस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री वेयर इट इज प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज इज टर्म्ड एज डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी जो एक जगह पे इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन अपनी सेवाएं, अपनी सर्विसेज अलग अलग देशों में प्रोवाइड करा रही हैं, इस टाइप की इंश्योरेंस कंपनी को क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन फॉरेन इंश्योरर, दूसरा है एलियन इंश्योरर, तीसरा है इंटरनेशनल इंश्योरर और चौथा है डोमेस्टिक इंश्योरर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एलियन इंश्योरर। इसे एलियन इंश्योरर कंसिडर करते हैं, जो आपके नेटिव प्लेस को बिलोंग नहीं करता जहां पे आप रहते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकली बाहर से अगर आए तो उसे एलियन कंसिडर करते हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंसान हो। अगला क्वेश्चन नंबर 525 क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन आइदर एक्सेप्ट और लीव स्ट्रैटेजी? इनमें से कौन सा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आइदर एक्सेप्ट और लीव स्ट्रैटेजी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है? ठीक है, पहला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंडीशन, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन और चौथा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंडिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन is a insurance contract which is based on either accept or leave strategy. Option C is the correct answer for the given question. Question number 526 question है हमारा, which among the given civilizations were the first to have life insurance? इनमें से कौन सा सिविलाइजेशन है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था? पहला ऑप्शन चाइनीज, दूसरा ऑप्शन ग्रीक, तीसरा ऑप्शन इजिप्टियंस और चौथा ऑप्शन रोमन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, रोमन्स। रोमन्स सिविलाइजेशंस वर द फर्स्ट टू हैव लाइफ इंश्योरेंस। रोमन सिविलाइजेशन पहला सिविलाइजेशन था जहां पे सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस आया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 527 क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि ज्यादातर जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो मैक्सिमम लेंथ है टाइम पीरियड का, वो कितने साल है? पहला ऑप्शन 30 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन 10 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन 15 ईयर्स, चौथा ऑप्शन 20 ईयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफर्ड बाय मोस्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज 30 ईयर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। 30 साल के लिए जो मैक्सिमम लेंथ दी जाती है, मतलब जो मैक्सिमम टाइम पीरियड दिया जाता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो 30 साल होता है, 30 ईयर्स होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 528 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन लाइफ इंश्योरेंस द अमाउंट दैट द पॉलिसीज बेनिफिशियरीज रिसीव्ड अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड इज नोन एज डैश। सवाल में पूछा जा रहा है कि जो अगर डेथ हो जाने के बाद, ठीक है, इंश्योर्ड का डेथ हो जाने के बाद जो अमाउंट बेनिफिशियरी को रिसीव होता है, उस अमाउंट को क्या कंसिडर करते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन टोटल वैल्यू, दूसरा ऑप्शन फेस वैल्यू, तीसरा ऑप्शन पे आउट, चौथा ऑप्शन कैश वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन लाइफ इंश्योरेंस द अमाउंट दैट द पॉलिसीज बेनिफिशियरीज रिसीव अपॉन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड इज नोन एज फेस वैल्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो बेनिफिशियरी अमाउंट रिसीव करता है, ठीक है, डेथ होने के बाद, मतलब जो भी पॉलिसी होल्डर था उसके डेथ होने के बाद जो भी बेनिफिशियरी है उसको जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो फेस वैल्यू कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 529 क्वेश्चन है हमारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नॉट अलाउड टू होल्ड मोर देन -% ऑफ स्टेक इन एनी कंपनी विदाउट स्पेशल परमिशन। सवाल पूछा जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, हर रोज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास प्रीमियम के फॉर्म में करोड़ों रुपए पहुंच रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है। तो लाइफ इंश्योरेंस को परमिशन नहीं है कि वो एक निर्धारित परसेंटेज से ज्यादा किसी भी कंपनी के स्टेक में इन्वेस्टमेंट करे। तो निर्धारित कितना परसेंट है, सवाल ये पूछा जा रहा है। उससे ज्यादा करना होगा तो स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन एक फिक्स किया हुआ है, वो कितना परसेंट है? पहला ऑप्शन 20%, दूसरा ऑप्शन 8%, तीसरा ऑप्शन 22%, चौथा ऑप्शन 15%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नॉट अलाउड टू होल्ड मोर देन 15%। 15%, 15% से ज्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, इज नॉट अलाउड टू होल्ड मोर देन 15% ऑफ स्टेक इन एनी कंपनी विदाउट स्पेशल परमिशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 530 क्वेश्चन है हमारा, द हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी विच लेटर बिकेम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज फाउंडेड बाय। जो हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी है जो बाद में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बन गया, उसका फाउंडर कौन था?
पहला ऑप्शन प्रफुल्ला चाकी, दूसरा ऑप्शन अनीता भावसर, तीसरा ऑप्शन सुरेंद्र नाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन सूर्य सेन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ टैगोर। द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी was Surendranath Tagore. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 531 क्वेश्चन है हमारा, which among the following insurance entity is not regulated by IRDAI? इनमें से कौन सा इंश्योरेंस एंटिटी है जिसे IRDAI रेगुलेट नहीं करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन SBI लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस is an entity which is not regulated by IRDAI. ठीक है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 532 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च्ड? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का एक्रोनिम है PLI और सवाल पूछ रहे हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कब लॉन्च हुआ था? पहला ऑप्शन 11 मार्च 1896, दूसरा ऑप्शन 31 जनवरी 1906, तीसरा ऑप्शन 1 फरवरी 1884 और चौथा ऑप्शन 30 अप्रैल 1986। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1 फरवरी 1884 डेट को लॉन्च हुआ था। ठीक है, postal life insurance was launched on 1st February 1884. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 533 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट फॉर प्लान्स अंडर PLI? PLI जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप मैक्सिमम कितने रुपए का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं? ठीक है, मैक्सिमम सम अश्योर्ड कितना है, उसकी लिमिट क्या है? पहला ऑप्शन ₹10 लाख, दूसरा 20 लाख, तीसरा 30 लाख, चौथा 50 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट फॉर प्लान्स अंडर PLI इज 50 लाख रुपीज। मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हो सकता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, ऑप्शन डी 50 लाख इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 534 क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट फॉर द चिल्ड्रन पॉलिसी अंडर PLI इज। सवाल पूछ रहे हैं कि चिल्ड्रन पॉलिसी में PLI के अंतर्गत मैक्सिमम सम अश्योर्ड कितना हो सकता है, क्या लिमिट है उसकी? पहला ऑप्शन 3 लाख, दूसरा ऑप्शन 2 लाख, तीसरा ऑप्शन 5 लाख, चौथा ऑप्शन 8 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट फॉर द चिल्ड्रन पॉलिसी अंडर PLI इज ₹3 लाख। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, 3 लाख रुपीज लिमिट है बच्चों की चिल्ड्रन पॉलिसी PLI के अंडर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 535 क्वेश्चन है हमारा, The Rural Postal Life Insurance RPLI was launched on the recommendation of which committee? किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को लॉन्च किया गया था? पहला ऑप्शन रंगराजन कमेटी, दूसरा ऑप्शन वेंकटरामन कमेटी, तीसरा है मल्होत्रा कमेटी और चौथा है टैगोर कमेटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the rural postal life insurance was launched on the recommendation of Malhotra committee. Option C Malhotra committee is the correct answer for the given question. ठीक है, मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 536 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट अंडर RPLI पॉलिसी? ठीक है, RPLI पॉलिसी में मैक्सिमम सम अश्योर्ड की लिमिट क्या है? RPLI का फुल फॉर्म रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, पहला ऑप्शन 5 लाख, दूसरा ऑप्शन 10 लाख, तीसरा ऑप्शन 20 लाख, चौथा ऑप्शन 30 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ₹10 लाख। ₹10 लाख इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट अंडर RPLI पॉलिसी। मैक्सिमम लिमिट 10 लाख। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 537 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट फॉर द चिल्ड्रन पॉलिसी अंडर RPLI? ठीक है, RPLI के अंतर्गत मैक्सिमम सम अश्योर्ड एक चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए कितना है? पहला ऑप्शन ₹1 लाख, दूसरा ऑप्शन ₹2 लाख, तीसरा ऑप्शन ₹3 लाख, चौथा ऑप्शन ₹5 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ₹1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख इज द मैक्सिमम सम अश्योर्ड लिमिट फॉर द चिल्ड्रन पॉलिसी अंडर RPLI। 1 लाख इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 538 क्वेश्चन है हमारा, अंडर PLI/RPLI the policy holder below the age of dash can take a children's policy for its children. ठीक है,
इन्होंने बोला कि पीएलआई और आरपीएलआई के अंतर्गत जो पॉलिसी होल्डर हैं जिनकी एज कितने से कम है, ठीक है, वही एज हमें बतानी है, वो अपने बच्चों के लिए चिल्ड्रंस पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन 50 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 40 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 45 इयर्स और चौथा ऑप्शन 35 इयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 45 इयर्स। Under PLI/RPLI, the policyholder below the age of 45 can take a children policy for its children. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 539, क्वेश्चन है हमारा, what should be the maximum age of the child for whom children's policy can be undertaken by the policy holder? ठीक है, एक बच्चे की मैक्सिमम एज क्या है जिसमें चिल्ड्रन पॉलिसी ली जा सकती है पॉलिसी होल्डर द्वारा? पहला ऑप्शन 10 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 18 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 12 इयर्स, चौथा ऑप्शन 20 इयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 20 इयर्स। ठीक है, 20 इयर्स इज द मैक्सिमम एज ऑफ द चाइल्ड फॉर होम चिल्ड्रंस पॉलिसी कैन बी अंडरटेकन बाय द पॉलिसी होल्डर। ऑप्शन डी 20 इयर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 540 और क्वेश्चन है हमारा, How many children per family are eligible for children's policy of PLI/RPLI? ठीक है, RPLI और PLI के अंतर्गत कितने बच्चों का चाइल्ड पॉलिसी मतलब चिल्ड्रन पॉलिसी एलिजिबल है, ली जा सकती है मतलब पॉलिसी? ठीक है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन नो लिमिट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 2। ठीक है, 2 चिल्ड्रन पर फैमिली आर एलिजिबल फॉर चिल्ड्रंस पॉलिसी ऑफ PLI/RPLI। ठीक है, ऑप्शन बी 2 is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 541, क्वेश्चन है हमारा, LIC's एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मैनेजिंग डायरेक्टर? सवाल पूछ रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें कितने मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं? पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 4। ठीक है, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं LIC के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 542, क्वेश्चन है हमारा, CAGR is a measure to determine the rate of increase or decrease of investment over multiple time period in a business. What does it stands for? सवाल पूछ रहे हैं कि CAGR का फुल फॉर्म बताइए। पहला ऑप्शन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, दूसरा ऑप्शन कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रोथ रेशियो, तीसरा ऑप्शन क्रेडिट एनालिसिस ग्रॉस रिटर्न और चौथा ऑप्शन कैलकुलेटिव एनुअल ग्रॉस रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR का फुल फॉर्म है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 543, क्वेश्चन है हमारा, द IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां कह रहे हैं री इंश्योरेंस रेगुलेशन 2018 रेगुलेशंस which came into force on January 1st 2019 repeal which of the following regulations? ठीक है, पहला ऑप्शन है IRDAI जनरल इंश्योरेंस री इंश्योरेंस रेगुलेशन 2016, दूसरा IRDAI लाइफ इंश्योरेंस री इंश्योरेंस रेगुलेशन 2013, तीसरा है बोथ A and B और चौथा है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ A and B। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 544, क्वेश्चन है हमारा, which among the following is the first private sector reinsurance company in India to be wholly promoted by Indian entrepreneurs? सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी पहली प्राइवेट सेक्टर रीइंश्योरेंस कंपनी है भारत के अंदर जिसे पूरी तरीके से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स द्वारा प्रमोट किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन म्यूनिक री, दूसरा है ITI री, तीसरा है जेन री और चौथा है स्कोर से। ठीक, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ITI री। ITI री is the first private sector reinsurance company in India to be wholly promoted by Indian entrepreneurs. ठीक है, ऑप्शन बी is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 545, क्वेश्चन है हमारा, which of the given insurance covers are compulsory by law in India? भारत में इनमें से कौन सा जो इंश्योरेंस कवर है वो लॉ द्वारा कंपलसरी है?
इंडिया के अंदर, ठीक है। पहला ऑप्शन मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, दूसरा है DICGC इंश्योरेंस, तीसरा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये जो है ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के अंदर, ठीक है। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी, DICGC इंश्योरेंस भी और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी, ये तीनों के तेरे इंपॉर्टेंट। इसमें हम आपको DICGC इंश्योरेंस का फुल फॉर्म बता देते हैं। इट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। DICGC इंश्योरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लॉ द्वारा भारत के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 546। क्वेश्चन है हमारा, द बैंक्स कैन विदड्रॉ फ्रॉम DICGC कवरेज आफ्टर अ पीरियड ऑफ डैश, ठीक है। पहला ऑप्शन 1 ईयर, दूसरा ऑप्शन 2 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन 5 ईयर्स, चौथा ऑप्शन कैन नॉट विदड्रॉ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कैन नॉट विदड्रॉ, ठीक है। द बैंक्स कैन विदड्रॉ मतलब एक्चुअली बैंक्स कैन नॉट विदड्रॉ फ्रॉम DICGC, ठीक है, आफ्टर अ पीरियड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 547। क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरेंस एक्ट 1938 restricts the insurers to reject a claim in the life insurance policy on any ground including frauds or misrepresentation after a period of dash, ठीक है। जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, ये इंश्योरर को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 restricts the insurer to reject a claim in life insurance policy on any ground including fraud or misrepresentation after a period of dash। मतलब समझ लेना, क्वेश्चन कह रहा है कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 इंश्योरर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, एक निर्धारित समय के बाद वो रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी क्लेम को। वो टाइम पीरियड कितना है, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो, इंश्योरर को क्लेम देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन इंश्योरर के ऊपर है कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन 5 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 3 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 2 इयर्स, चौथा ऑप्शन 6 इयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 इयर्स। 3 साल के अंदर अंदर आप रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन 3 साल के बाद आपको पैसा भरना पड़ेगा। आप 3 साल तक कर क्या रहे थे, ठीक है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 ने इम्पोज किया है, ये एक्ट में ये लॉ नियम कानून लिखे हुए हैं, ठीक है। कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड है या कुछ भी है तो 3 साल के अंदर आप वेरीफाई कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और कैंसिल कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए। 3 साल के बाद यू आर नॉट सपोज टू रिजेक्ट। 3 साल तक कर क्या रहे थे। ऑप्शन बी, 3 इयर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 548। क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 अलाउज द लाइफ इंश्योरर टू call a policy into question within the initial 3 years on the ground of misrepresentation or fraud, ठीक है। अब यही बात पूछी जा रही है कि किस सेक्शन में इंश्योरेंस एक्ट 1938 में ये अलाउ किया गया है लाइफ इंश्योरर को टू कॉल अ पॉलिसी इनटू क्वेश्चन, कि वो 3 साल के भीतर भीतर सवाल पूछ सकता है, जो भी उसको जानना है, जिसमें भी उसको डाउट है, कंफ्यूजन है, विद इन द इनिशियल 3 इयर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पे वो इंश्योरर इंश्योर्ड को बुला करके सवाल जवाब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता, कुछ भी कर सकता है। तो किस सेक्शन में लिखा है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के? पहला ऑप्शन सेक्शन 27, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 32, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 45, चौथा ऑप्शन सेक्शन 12। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सेक्शन 45। इन सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 allows the life insurer to call a policy into question within the initial 3 years on the ground of misrepresentation or fraud, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 549। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू LIC टू रिड्यूस इट्स स्टेक इन IDBI बैंक बाय 10%। सवाल ये पूछा जा रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि IDBI इज अ सब्सिडियरी ऑफ LIC, ठीक है। IDBI LIC की सब्सिडियरी है। आरबीआई ने LIC को कितना समय दिया है कि वो अपना स्टेक IDBI में 10% और कम कर दे, ठीक है। जितना भी है ना उसमें 10% रिड्यूस करना है, तो कितना टाइम पीरियड दिया गया है? पहला ऑप्शन 12 इयर्स, दूसरा ऑप्शन 10 इयर्स, तीसरा ऑप्शन 5 इयर्स, चौथा ऑप्शन 8 इयर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12 इयर्स, ऑप्शन ए। 12 इयर्स इज द टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू LIC टू रिड्यूस इट्स स्टेक इन IDBI बैंक बाय 10%, ठीक है, बाय 10%।
ऑप्शन ए 12 ईयर्स इज द करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 550, क्वेश्चन है हमारा, अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ -% ऑफ खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है फार्मर्स के लिए, तो फार्मर्स को कितना यूनिफॉर्म का मतलब एक समान प्रीमियम जमा करना पड़ेगा खरीफ क्रॉप्स की, जो भी खरीफ क्रॉप्स है उसका कितना % एज अ प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन 1.5%, दूसरा 1%, तीसरा 5%, चौथा 2%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फार्मर्स हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर खरीफ क्रॉप्स। ऑप्शन डी 2% इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 551, क्वेश्चन पूछ रहे हैं Which among the given is not a key component of insurance? इनमें से कौन सा इंश्योरेंस का की कंपोनेंट नहीं है? पहला ऑप्शन इंटरेस्ट, दूसरा ऑप्शन डिडक्टेबल, तीसरा ऑप्शन प्रीमियम, चौथा ऑप्शन पॉलिसी लिमिट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हम इंटरेस्ट नहीं पढ़ते हैं ज्यादा, और अगर प्रीमियम देने में देरी हो गई तो उसमें भी बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा पढ़ाते भी नहीं। लेकिन की कंपोनेंट में डिडक्टेबल आता है, प्रीमियम आता है, पॉलिसी लिमिट आता है, ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरेस्ट इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 552, क्वेश्चन है हमारा, द IRDAI has instructed insurance companies to make available a tracking mechanism latest by dash for policy holders to enable them to know the status of their claims। IRDA ने एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म जल्द से जल्द बनाने के लिए कहा है इंश्योरेंस कंपनीज को, ताकि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अपने क्लेम का स्टेटस ट्रैक कर सकें। ठीक है, तो ये किस डेट को कंसिडर किया गया था लेटेस्ट बाय? पहला ऑप्शन है 1 जून 2019, दूसरा ऑप्शन 1 मई 2019, तीसरा ऑप्शन 1 अगस्त 2019 और चौथा ऑप्शन 1 जुलाई 2019। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द IRDAI हैज इंस्ट्रक्टेड इंश्योरेंस कंपनीज टू मेक अवेलेबल अ ट्रैकिंग मैकेनिज्म लेटेस्ट बाय 1 जुलाई 2019 for policy holders to enable them to know the status of their claims। Option D 1 July 2009 is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 553, क्वेश्चन है हमारा, as per IRDAI data the cumulative new business premium of all the 24 life insurance firms during April 2018 till February 2019 rose by -%। सवाल पूछ रहे हैं कि IRDAI के डेटा के अनुसार अप्रैल 2018 से लेकर के फरवरी 2019 के बीच में जो 24 लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स हैं उनका जो क्यूमुलेटिव न्यू बिजनेस प्रीमियम है वो कितना % बढ़ा? पहला ऑप्शन 9.10%, दूसरा ऑप्शन 8.20%, तीसरा ऑप्शन 7.60%, चौथा ऑप्शन 6.60%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C 7.60%। As per IRDAI data, the cumulative new business premium of all the 24 life insurance firms during April 2018 till February 2019 rose by 7.60%। Option C is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 554, क्वेश्चन है हमारा, which among the following represents a provision or modification to terms of an existing insurance policy to provide additional coverage to the policy। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा, ये जो चार ऑप्शन है ना, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मॉडिफिकेशन में या एग्जिस्टिंग पॉलिसी कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को आप उसमें परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ एडिशनल कवरेज आप जोड़ सकते हैं। तो इनमें से क्या वो रिप्रेजेंट करता है जिसमें आप एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन है या तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या उसमें कुछ आप एडिशनल कवरेज जोड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन जैकेट्स, दूसरा ऑप्शन राइडर्स, तीसरा ऑप्शन प्रोटोकॉल, चौथा ऑप्शन फेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राइडर्स। राइडर ही कंसीडर किया जाता है। राइडर में हम क्या करते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें थोड़ा एडिशनल प्रीमियम दे करके कुछ और कवरेजेस भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल पॉलिसी में नहीं होता, और नॉर्मल पॉलिसी में कुछ और हमने पैसे दे दिए एज अ प्रीमियम ऐड कर दिया तो कुछ और रिस्क ऐड हो गया। दिस इज कॉल्ड राइडर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 555, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी जोनल ऑफिस ऑफ LIC इज ऑपरेशनल इन इंडिया? भारत में LIC के कितने जोनल ऑफिस ऑपरेशनल हैं, मतलब काम कर रहे हैं? पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 8। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 8। 8 zonal office of LIC is operational in India. Option D, 8 is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 556, क्वेश्चन है हमारा, which among the given insurance company is not the promoter of Agriculture Insurance Company of India Limited? इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रमोटर नहीं है? पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है नाबार्ड, तीसरा ऑप्शन है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और चौथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नॉट द प्रमोटर ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 557, क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द गिवन बेस्ट रिप्रेजेंट्स माइक्रो फाइनेंस? इनमें से कौन सा माइक्रो फाइनेंस को पूरी तरीके से, मतलब अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन सेल्फ हेल्प ग्रुप, तीसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, और चौथा ऑप्शन यूलिप। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप is the best represents microfinance. ठीक है, ऑप्शन बी is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 558, क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द लिस्टेड पॉलिसीज इज नॉट लॉन्च्ड बाय LIC? आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी पॉलिसी LIC द्वारा लॉन्च्ड नहीं है। पहला ऑप्शन जीवन अक्षय, दूसरा ऑप्शन जीवन सरल, तीसरा ऑप्शन जीवन स्वर्ण, और चौथा ऑप्शन जीवन आनंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवन स्वर्ण। जीवन स्वर्ण इज नॉट लॉन्च्ड बाय LIC। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 559, क्वेश्चन है हमारा, पैसेंजर्स वुड बी एबल टू अवेल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस of rupees 50 lakh if they book their tickets through the IRCTC. The Railway Catering and Tourism arm has partnered with which insurance company for the service? ठीक है, पहला ऑप्शन भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, और चौथा है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, IRCTC ने किस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? दैट इज भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 560, क्वेश्चन है हमारा, इंश्योरिंग लाइफ्स इंश्योरिंग फ्यूचर इज द पंच लाइन ऑफ विच इंश्योरेंस प्रोवाइडर? ठीक है, इंश्योरिंग लाइफ्स और इंश्योरिंग फ्यूचर किस इंश्योरेंस प्रोवाइडर का पंच लाइन है? पहला ऑप्शन SBI लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, और चौथा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का ये पंच लाइन है, इंश्योरिंग लाइफ्स इंश्योरिंग फ्यूचर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 561, क्वेश्चन है हमारा, इनएडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज हेल्ड बाय अ पॉलिसी होल्डर where the limits may not be high enough to cover the full expenses of a claim is known as dash. ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि इनएडिक्वेट कवरेज आप ले रहे हो, मतलब एक पॉलिसी होल्डर ले रहा है इनएडिक्वेट कवरेज। इसका मतलब समझिएगा, इनएडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज का मतलब ये होता है कि अगर प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है तो आप 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए का आप इनएडिक्वेट इंश्योरेंस करा रहे हो। तो इस टाइप की जो पॉलिसी होती है, उसकी जो लिमिट्स होती है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि आपके पूरे लॉसेस को वो भरपाई कर सके। ठीक है, तो इस टाइप की पॉलिसी को क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन लो इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन अंडर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन डाउटफुल इंश्योरेंस, और चौथा ऑप्शन चीप इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडर इंश्योरेंस। Inadequate insurance coverage held by a policyholder where the limits may not be high enough to
cover the full expenses of a claim is known as under insurance. Option B is the correct answer for the given question. और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंडर इंश्योरेंस को एवरेज इंश्योरेंस भी कंसिडर किया जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, सेम ही है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 562. क्वेश्चन है हमारा, Dash is where an insurer deposits premium from policies it underwrites and from which it funds day-to-day operations of the business. इनमें से कौन सा वो अकाउंट है जहां पे एक इंश्योरर जो भी प्रीमियम रिसीव हो रहा है वो उसको जमा कर रहा है और इसी अकाउंट में से वो पैसा निकाल करके डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जो बिजनेस की रोज की जो खर्चे हैं ना, उसको फुलफिल कर रहा है. ठीक है, फंडिंग कर रहा है. पहला ऑप्शन जनरल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन इंश्योरेंस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन सेविंग्स अकाउंट, चौथा ऑप्शन बिजनेस अकाउंट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जनरल अकाउंट. जनरल अकाउंट इज वेयर एन इंश्योरर डिपॉजिट्स प्रीमियम फ्रॉम पॉलिसीज it underwrites and from which it funds day-to-day operations of the business. Option A, general account is the correct answer for the given question. तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि जो भी प्रीमियम का पैसा इंश्योरर या अंडरराइटर को मिलता है वो किस अकाउंट में जमा होता है, तो आप बता सकते हो जनरल अकाउंट. या ये भी सवाल आपसे पूछे कि जो इंश्योरेंस या जो इंश्योरर है या अंडरराइटर है उसका जो डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी है ना, बिजनेस का रोज का जो वर्किंग एक्सपेंस का जो खर्चा है वो किस अकाउंट से लिया जाता है, तो वो भी है जनरल अकाउंट. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 563. क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज बेस्ट डिफाइंस द मैक्सिमम यू हैव टू पे फॉर कवर्ड सर्विसेज इन अ प्लान ईयर. ठीक है, पहला ऑप्शन एक्चुअल कैश वैल्यू, दूसरा ऑप्शन अप टू डेट मैक्सिमम, तीसरा ऑप्शन ग्रॉस प्रीमियम्स रिटर्न और चौथा ऑप्शन आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम best defines maximum you have to pay for covered services in a plan year. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 564. क्वेश्चन है हमारा, what does EOB stands for in insurance. सवाल पूछ रहे हैं कि EOB का फुल फॉर्म बताइए इंश्योरेंस में. पहला ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑफर बेनिफिट्स, दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ बेनिफिशियरी, तीसरा है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स और चौथा है इमरजेंस ऑफ बैंक अश्योरेंस. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स. ठीक है, क्या आंसर है? ईओबी का फुल फॉर्म है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स और इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स जिसे ईओबी कहा जाता है इज द स्टेटमेंट सेंट बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी to covered individual explaining what medical treatments and services were paid for on their behalf. ठीक है, it is explanation of benefits, basically health insurance company देती है. Option C is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 565. क्वेश्चन है हमारा, the period during which claim is not admitted in a health insurance is known as dash. सवाल पूछ रहे हैं उस पीरियड को क्या कंसीडर करते हैं जब हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम को एडमिट नहीं किया जाता. पहला ऑप्शन वेटिंग पीरियड, दूसरा ऑप्शन टर्निंग पीरियड, तीसरा ऑप्शन हॉल्ट पीरियड, चौथा ऑप्शन ग्रेस पीरियड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द पीरियड ड्यूरिंग विच क्लेम इज नॉट एडमिटेड इन अ हेल्थ इंश्योरेंस इज नोन एज वेटिंग पीरियड. ऑप्शन ए वेटिंग पीरियड इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. उसे वेटिंग पीरियड कंसीडर किया जाता है. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 566. क्वेश्चन है हमारा, एन इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड एट अ हायर प्रीमियम रेट देन द स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ लेस देन एवरेज हेल्थ कंडीशंस और अनडिजायरेबल लाइफस्टाइल इज नोन एज डैश. सवाल ये पूछा जा रहा है कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी को हम क्या कंसीडर करेंगे जहां पे जो एवरेज हेल्थ होती है ना इंसान से, उससे अच्छी हेल्थ नहीं है, मतलब एवरेज हेल्थ से भी खराब हेल्थ है, साथ ही साथ अनडिजायरेबल लाइफस्टाइल, आपका जो लाइफस्टाइल है ना वो भी अच्छा नहीं है. ठीक है, ऐसा लाइफस्टाइल है जिससे एज कम ही होती है. तो ऐसी जो पॉलिसीज इशू की जाती है ना, ऐसे लोगों को जो पॉलिसी इशू की जाती है उनका जो प्रीमियम दर होता है ना, प्रीमियम रेट होता है, वो स्टैंडर्ड जो प्रीमियम होता है उससे हायर होता है. तो इस टाइप की पॉलिसी को क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन लॉस पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन रेटेड पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन विथ प्रॉफिट पॉलिसी और चौथा ऑप्शन सिस्टमैटिक पॉलिसी. तो इस टाइप की पॉलिसी को कंसिडर करते हैं रेटेड पॉलिसी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 567. क्वेश्चन है हमारा, the duration of period during which an insurer has the right to investigate the policy and decide upon the claim is called dash. सवाल पूछा जा रहा है कि वो ड्यूरेशन
क्या कहलाता है, जिस ड्यूरेशन में इंश्योरर के पास पूरा राइट है, पूरा अधिकार है कि पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट करे और क्लेम को मतलब डिसाइड करे क्लेम देना है कि नहीं देना, देना है तो कब देना है, कितना देना है, वो पूरा का पूरा डिसीजन ले। तो उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड को क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन वेटिंग पीरियड, दूसरा ऑप्शन फाइनाइट पीरियड, तीसरा ऑप्शन रिकपमेंट और चौथा ऑप्शन कंटेस्टेबल पीरियड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कंटेस्टेबल पीरियड। उस पीरियड को कंसिडर किया गया है कंटेस्टेबल पीरियड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 568। क्वेश्चन है हमारा, विच क्लास ऑफ पॉलिसी होल्डर्स पे जनरली हायर इंश्योरेंस प्रीमियम? ठीक है, विच क्लास ऑफ पॉलिसी होल्डर्स को जनरली ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है? पहला ऑप्शन फीमेल, दूसरा ऑप्शन मेल, तीसरा ऑप्शन चिल्ड्रन, चौथा ऑप्शन देयर इज नो सच डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मेल। ठीक है, मेल पॉलिसी होल्डर्स हैज जनरली हायर इंश्योरेंस प्रीमियम। जो पुरुष होते हैं, मेल्स होते हैं, उनका जो प्रीमियम है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 569। क्वेश्चन है हमारा, सपोज एन इंडिविजुअल परचेज मॉर्गेज लाइफ इंश्योरेंस एंड इज पेइंग डाउन द प्रिंसिपल, व्हाट विल हैपन टू हिज कवरेज? सवाल पूछ रहे हैं कि सपोज कीजिए कि एक इंडिविजुअल ने परचेज किया मॉर्गेज लाइफ इंश्योरेंस और वो पे कर रहा है, पेइंग डाउन द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल पे कर रहा है। What will happen to his coverage? उसकी कवरेज को क्या होगा? पहला ऑप्शन डिक्रीज, दूसरा ऑप्शन नो चेंज, तीसरा ऑप्शन इंक्रीज, चौथा ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रीज। एक इंडिविजुअल परचेज करता है मॉर्गेज लाइफ इंश्योरेंस और वो क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल को पे करता चला जा रहा है, तो उसके कवरेज का क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 570। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि HMOs आर ए टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। हियर HMO स्टैंड्स फॉर, HMO का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन हेल्थ मैनेजमेंट ऑब्लिगेशन, दूसरा ऑप्शन हेल्थ मेडिकेयर ऑफिस, तीसरा ऑप्शन हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन और चौथा ऑप्शन हेल्थ मॉनिटरिंग ombudsman। इस क्वेश्चन का सही आंसर है HMO are a type of health insurance plan. Here HMO stands for Health Maintenance Organization. Option C is the correct answer for the given question. ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 571। क्वेश्चन है हमारा, BCAR is a rating agency that focuses on the insurance industry. What does R stands for in BCAR? ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं कि BCAR एक रेटिंग एजेंसी है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में रेटिंग करती है। ठीक है, ग्रेडिंग देती है, रेटिंग करती है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी फर्जी है, सारा काम ये करती है। सवाल पूछ रहे हैं कि BCAR में R का फुल फॉर्म बताइए। पहला ऑप्शन रेटिंग, दूसरा ऑप्शन रेशियो, तीसरा ऑप्शन रिलेटिविटी और चौथा ऑप्शन रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रिलेटिविटी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, बेस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रिलेटिविटी BCAR का फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म? बेस्ट कैपिटल एडिक्वेसी रिलेटिविटी, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय AM Best, a rating agency that focuses on the insurance industry. BCAR depicts the quantitative relationship between an insurance company's balance sheet strength and its operating risk. ठीक है, ऑप्शन सी, रिलेटिविटी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 572। क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ बेसिक मेजर ऑफ हाउ फाइनेंशियली साउंड एन इंश्योरर इज एंड इट्स एबिलिटी टू पे क्लेम्स। इनमें से कौन सा एक बेसिक मेजर है जो ये दर्शाता है कि एक इंश्योरर फाइनेंशियली साउंड है और उसके पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो क्लेम्स को पे कर सके? पहला ऑप्शन कवर्ड रेशियो, दूसरा ऑप्शन इनकर्ड क्लेम रेशियो, तीसरा ऑप्शन प्रेफरेंस रेशियो, चौथा ऑप्शन सॉल्वेंसी रेशियो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉल्वेंसी रेशियो। Solvency ratio is a basic measure of how financially sound an insurer is and its ability to pay claims. ठीक है, ऑप्शन डी is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 573। क्वेश्चन है हमारा, इंश्योरेंस कंपनीज लिमिट देयर लॉसेस बाय not taking on certain risks that are very likely to result in a loss. Such risks are known as dash.
पहला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल रिस्क, दूसरा ऑप्शन अनइंश्योरेबल रिस्क, तीसरा है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और चौथा है लॉन्जिविटी रिस्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी लिमिट कर देती है, लिमिट देयर लॉसेस बाय नॉट टेकिंग ऑन सर्टेन रिस्क। वो कुछ रिस्क खुद नहीं लेती, वो लिमिट कर दी है। दुनिया में हर एक जो भी पेरिल है सबका इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती, तो कुछ चीजों को उसने लिमिट करके रखा है, कुछ रिस्क को खुद नहीं लेती। दैट आर वेरी लाइकली टू रिजल्ट इन अ लॉस, जिससे बहुत अच्छी खासी हानि हो सकती है। इस टाइप के जो रिस्क है इसे क्या कंसिडर किया गया है, इसे कंसिडर करते हैं ऑप्शन बी अनइंश्योरेबल रिस्क। क्या कंसिडर करते हैं? ऑप्शन बी अनइंश्योरेबल रिस्क। इसको अनइंश्योरेबल रिस्क कंसिडर किया जा रहा है, जो इंश्योरर भी रिस्क लेने से कतराता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 574, क्वेश्चन है हमारा, द टैक्स इम्पोज्ड बाय ईच स्टेट ऑन ग्रॉस प्रीमियम रिटन बाय इंश्योरर्स टू रिस्क लोकेटेड इन दैट स्टेट इज नोन एज प्रीमियम टैक्स, इंश्योरेंस टैक्स, पॉलिसी टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रीमियम टैक्स। इसे क्या कंसीडर करते हैं? प्रीमियम टैक्स कंसीडर करते हैं। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 575, क्वेश्चन है हमारा, द एन्युटी दैट पेज पीरियोडिक इनकम ओवर द लाइफ ऑफ एन एन्युटेंट एंड स्टॉप्स ओनली विथ हिज और हर डेथ इज कॉल्ड टाइम एन्युटी, फिक्स्ड एन्युटी, प्योर लाइफ एन्युटी और सब्सिक्वेंट एन्युटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्योर लाइफ एन्युटी। आपको मालूम है ना एन्युटी क्या होता है? एन्युटी एक तरीके का पीरियोडिक इनकम होता है एन्युटेंट के लिए, और वो जैसे ही एन्युटेंट की डेथ होती है ये पीरियोडिक पेमेंट खत्म हो जाता है। तो इस टाइप की पॉलिसी को क्या कंसीडर करते हैं? तो इस टाइप की पॉलिसी को बोलते हैं प्योर लाइफ एन्युटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 576, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीए इन इंश्योरेंस। सवाल पूछ रहे हैं कि सीपीए जो इंश्योरेंस में होता है उसका फुल फॉर्म बताइए। पहला ऑप्शन कॉमन पर्सन एन्युटी, दूसरा ऑप्शन कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट, तीसरा कवरिंग प्रोजेक्टेड एस्पेक्ट और चौथा क्लोज्ड पॉलिसी अश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीए। ठीक है, सीपीए का फुल फॉर्म क्या है? इट इज कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 577, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, हमें चार टर्म्स दिए गए हैं और चारों टर्म्स में से एक टर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स टू रिड्यूस रिस्क एंड द लायबिलिटी बर्डन ऑफ द इनिशियल री इंश्योरर बाय स्प्रेडिंग आउट द रिस्क टू अदर री इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, इन्होंने सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा टर्म का मतलब ये होता है कि एक री इंश्योरर अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए दूसरे री इंश्योरर पे रिस्क ट्रांसफर कर देता है। पहला ऑप्शन रेट्रोसेशन, दूसरा है री इंश्योरेंस, तीसरा है रिटेंशन, चौथा है रेट्रोस्पेक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रेट्रोसेशन। ऑप्शन ए रेट्रोसेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 578, क्वेश्चन है हमारा, a dash rating plan can be defined as a rating plan in which the final premium is determined based on the insured's actual loss experience during the policy term. पहला ऑप्शन retrocession, दूसरा ऑप्शन reinsurance, तीसरा ऑप्शन retention और चौथा ऑप्शन retrospective। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी retrospective. Retrospective plan can be defined as a rating plan in which the final premium is determined based on the insured's actual loss experienced during the policy term. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 579, क्वेश्चन है हमारा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज इज रिलेटेड विथ डैश। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज इनमें से किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन हेल्थ, दूसरा ऑप्शन कार, तीसरा ऑप्शन लाइफ, चौथा ऑप्शन हाउस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज इज रिलेटेड विथ ऑप्शन बी कार। कार से रिलेटेड होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज। ठीक है, और जनरली कॉम्प्रिहेंसिव जो इंश्योरेंस कवरेज है वो व्हीकल से रिलेटेड होता है, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हमेशा व्हीकल से रिलेटेड है। क्योंकि ऑप्शन में व्हीकल नहीं था, कार था, तो हमने ऑप्शन कार को चूज किया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 580, क्वेश्चन है हमारा, अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन्ड टू पे ऑफ अ बोरोवर्स डेब्ट इफ द बोरोवर्स डाइज इज नोन एज डैश। सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरीके का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर किसी ने कर्ज ले रखा है, मतलब उधार ले रखा है, बोरो किया हुआ है पैसा, और अगर वो पैसा चुकाए बिना अगर उसकी डेथ हो जाए, तो इनमें से कौन सा कवरेज उसका जो बकाया धन राशि है वो पे ऑफ करेगा। पहला ऑप्शन डेप्ट पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन क्रेडिट लाइफ, तीसरा ऑप्शन सपोर्ट प्लान, चौथा ऑप्शन डेथ बेनिफिट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रेडिट लाइफ। क्रेडिट लाइफ वो पॉलिसी होती है जहां पे अगर किसी बोरोवर ने जो भी उधार लिया है वो बिना पे ऑफ किया अगर उसकी डेथ हो जाए, तो क्रेडिट लाइफ जो है वो उसका बाकी का जो धनराशि है वो पे ऑफ करेगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 581, क्वेश्चन है हमारा, a type of car insurance contract under which insured and its passengers are indemnified by their own insurance company in case of car accident regardless of who caused the accident is known as dash। ठीक है, पहला ऑप्शन फ्रीबी इंश्योरेंस, दूसरा है नो फॉल्ट इंश्योरेंस, तीसरा है अफेक्शनेट इंश्योरेंस और चौथा है रेमेडियल इंश्योरेंस। सवाल पूछा जा रहा था कि एक टाइप का कार इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जहां पे जो इंश्योर्ड है और उसके जो पैसेंजर्स हैं उसे इंडेमनीफाई किया जाता है, ठीक है, बाय देयर ओन इंश्योरेंस कंपनी, अगर इन केस ऑफ अ कार एक्सीडेंट रिगार्डलेस हु कॉज द एक्सीडेंट। तो इस टाइप की पॉलिसी को क्या कहते हैं, इस टाइप के इंश्योरेंस को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नो फॉल्ट इंश्योरेंस। ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं नो फॉल्ट इंश्योरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 582, क्वेश्चन है हमारा, a type of risk where large group of policy holders are adversely affected by a single phenomena such as natural disaster is known as dash। सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरीके का रिस्क जहां पे ढेर सारे लार्ज ग्रुप ऑफ जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो एडवर्सली इफेक्ट होते हैं एक सिंगल फिनोमेना जैसे नेचुरल डिजास्टर से, ये बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं, उसको क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन पर्टिकुलर रिस्क, दूसरा है स्पेक्युलेटिव रिस्क, तीसरा है स्पेसिफिक रिस्क, चौथा है कोवेरिएंट रिस्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कोवेरिएंट रिस्क। ठीक है, कोवेरिएंट रिस्क is a type of risk where large group of policyholders are adversely affected by a single phenomena such as a natural disaster। ठीक है, इसे कोवेरिएंट रिस्क कहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 583, क्वेश्चन है हमारा, द IRDAI हैज रेज्ड द कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज फॉर द ओनर ड्राइवर टू ₹डैश लाख। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं कि IRDAI ने जो कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज है ओनर ड्राइवर के लिए वो कितना किया है? पहला ऑप्शन 15 लाख, दूसरा ऑप्शन 10 लाख, तीसरा ऑप्शन 20 लाख, चौथा ऑप्शन 5 लाख। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 लाख। द IRDAI हैज रेज्ड द कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज फॉर ओनर्स ड्राइवर टू ₹15 लाख। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 584, क्वेश्चन है हमारा, ICR इज द मेजर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल क्लेम्स पेड बाय द कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक्सपैंड ICR। फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, ICR का फुल फॉर्म बताना है हमको। पहला ऑप्शन इमीडिएट क्लेम रेक्टिफाइड, दूसरा है इंश्योर्ड क्लेम्स रेंडर्ड, तीसरा है इनकर्ड क्लेम्स रेशियो और चौथा है इंश्योरेंस क्लेम्स रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इनकर्ड क्लेम्स रेशियो। इनकर्ड क्लेम्स रेशियो is the measure of total value of all claims paid by the company divided by the total amount of premium collected in a financial year। तो ऑप्शन सी, incurred claims ratio is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 585, क्वेश्चन है हमारा, when an agent collects the premium from the policy holder and remits it to the insurer's office, he is acting as an agent of dash। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि एक एजेंट पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम जमा करके उसे इंश्योरर्स के ऑफिस में ट्रांसफर करता है, वो किसके एजेंट की तरह काम कर रहा है? रेमिट्स का मतलब होता है ट्रांसफर। ठीक है, तो पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम लेकर के इंश्योरर्स के ऑफिस में वो रेमिट कर रहा है, तो किसके एजेंट की तरह काम कर रहा है? पहला ऑप्शन IRDAI का एजेंट, दूसरा ऑप्शन इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट, तीसरा ऑप्शन पॉलिसी होल्डर का एजेंट और चौथा ऑप्शन इंश्योर्ड का एजेंट।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट। वो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, इसीलिए अपने पॉलिसी होल्डर से जाके प्रीमियम ले रहा है और इंश्योरर ऑफिस में जाकर के उसको ट्रांसफर कर रहा है, जमा कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 586। क्वेश्चन है हमारा, द प्रीमियम फॉर अ होल लाइफ प्लान इज ऑलवेज डैश देन कंपेयर टू द प्रीमियम फॉर एन एंडोमेंट प्लान फॉर द सेम एज। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि जो प्रीमियम है होल लाइफ प्लान का वो हमेशा ज्यादा होता है, कम होता है, कैसा होता है, एज इफ वी कंपेयर इट विथ द प्रीमियम ऑफ एंडोमेंट प्लान्स फॉर द सेम एज। एज के हिसाब से भी प्रीमियम घटता बढ़ता है ना, इसलिए एज इन्होंने बताया। पहला ऑप्शन लेस, दूसरा ऑप्शन हाफ, तीसरा ऑप्शन डबल, चौथा ऑप्शन मोर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रीमियम फॉर अ होल लाइफ प्लान इज ऑलवेज मोर, ऑप्शन डी मोर, more than the compared to the premium for an endowment plan for the same age। ठीक है, ऑप्शन डी मोर इज द करेक्ट आंसर। होल लाइफ में क्या होता है कि इंसान की मृत्यु ही हो जाती है, जब डेथ होती है तभी क्लेम मिलता है, तो उसका और क्लेम भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, तो होल लाइफ का जो प्लान होता है ना, उसमें जो प्रीमियम होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है एंडोमेंट प्लान। आपको एंडोमेंट प्लान मालूम है ना कि डेथ और मेच्योरिटी विच एवर कम्स अर्लियर वहां पे पेमेंट हो जाएगा। होल लाइफ में सिर्फ डेथ के बाद ही पेमेंट मिलता है। तो इन्होंने सवाल यही पूछा था कि जो होल लाइफ का जो प्रीमियम होता है ना, वो एंडोमेंट प्लान से कितना ज्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है, क्या होता है? तो वो हमेशा ज्यादा होता है होल लाइफ वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 587। क्वेश्चन है हमारा, IRDAI has mandate all insurance companies to maintain a minimum solvency ratio of -% to minimize the risk of bankruptcy। IRDAI ने सारे इंश्योरेंस कंपनी को मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो कितना परसेंट मेंटेन करने के लिए कहा गया है, ताकि जो बैंकरप्सी का रिस्क है उसे मिनिमाइज किया जा सके। पहला ऑप्शन 75%, दूसरा ऑप्शन 100%, तीसरा ऑप्शन 150%, चौथा ऑप्शन 90%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 150%। IRDAI has mandate all insurance companies to maintain a minimum solvency ratio of 150% to minimize the risk of bankruptcy। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 588। क्वेश्चन है हमारा, which of the following rates are used by an actuary to determine the premiums to be charged to customers for likelihood of getting a disease। ठीक है, डिजीज का मतलब यहाँ मतलब ऊपर जाने वाली बात हो रही है। ठीक है, फोटो पे हार लगने वाली बात हो रही है और नीचे लिखने वाली बात हो रही है कि अच्छा आदमी था। मतलब डिजीज का मतलब जाने वाला, मतलब दुनिया छोड़ के जाने वाला है। तो सवाल पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर यूज्ड बाय एन एक्चुअरी टू डिटरमाइन द प्रीमियम टू बी चार्ज टू कस्टमर्स फॉर लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग अ डिजीज। पहला ऑप्शन मोर्टेलिटी रेट्स, दूसरा ऑप्शन मॉर्बिडिटी रेट्स, तीसरा ऑप्शन है वैल्यूएशन रेट्स, चौथा है पॉलिसी रेट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मॉर्बिडिटी रेट्स। ठीक है, ये रेट कहलाता है मॉर्बिडिटी रेट्स। ठीक है, ऑप्शन बी मॉर्बिडिटी रेट्स, मॉर्बिडिटी रेट्स, MOR मोर, BIBDIDTYT, मॉर्बिडिटी रेट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, मॉर्बिडिटी रेट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 589, बकैती के लिए क्षमा चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 589 और क्वेश्चन हमारा, नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ डैश। नॉमिनेशन किनके फेवर में किया जा सकता है? पहला ऑप्शन एनी इंडिविजुअल, दूसरा है स्पाउस, तीसरा है चिल्ड्रन, चौथा है पेरेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, A nomination can be made in favor of any individual। आप किसी भी इंडिविजुअल के लिए आप नॉमिनेशन कर सकते हो। स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, शादी नहीं हुई है तो चिल्ड्रन, अब शादी नहीं हुई है तो बच्चे कहां से? ठीक है, और पेरेंट्स जरूरी नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि आप स्पाउस को भी ले सकते हैं, आप चिल्ड्रन को भी ले सकते हैं, आप पेरेंट को भी ले सकते हैं। तो एनी इंडिविजुअल में ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एनी इंडिविजुअल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 590। क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा लायबिलिटी इंश्योरेंस टू प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड अगेंस्ट सिग्निफिकेंट क्लेम्स एंड लॉ सूट्स एंड प्रोटेक्ट्स इंश्योर्ड्स असेट एंड द बिजनेस फ्यूचर। ठीक है, पहला ऑप्शन स्पेशल प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, दूसरा है पैरासोल इंश्योरेंस,
तीसरा है पैट्रोनेज इंश्योरेंस और चौथा है अम्ब्रेला इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अम्ब्रेला इंश्योरेंस। तो ये अम्ब्रेला इंश्योरेंस कहलाता है। अम्ब्रेला इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ एन एक्स्ट्रा लायबिलिटी इंश्योरेंस टू प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द इंश्योर्ड अगेंस्ट significant claims and lawsuits and protects insured's assets and the business future. Option D is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 591, क्वेश्चन है हमारा, अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट द विक्टिम्स ऑफ फैटल इंजरीज आर पेड कॉम्पनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ डैश। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर, मतलब उसके हिसाब से जो विक्टिम है जिसको बहुत बुरी तरीके से इंजरीज हुई है, उसे जो कॉम्पनसेशन पे किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है। पहला ऑप्शन इनकम एंड साइज ऑफ फैमिली, दूसरा है एज एंड जेंडर, तीसरा है इनकम एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स और चौथा है एज एंड इनकम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एज एंड जेंडर। अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट the victim of fatal injuries are paid compensation on the basis of age and gender. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 592, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, the insurance act mandates every insurer to prepare which of the following at the end of financial year. ठीक है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो इंश्योरेंस एक्ट मैंडेट्स है वो हर इंश्योरर को इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स को हर फाइनेंशियल ईयर में प्रिपेयर करने के लिए कहता है। ठीक है, मतलब जरूरी है, मैंडेट्स है, मतलब इट इज वेरी कंपल्सरी इन नेचर। पहला ऑप्शन बैलेंस शीट, दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन रेवेन्यू अकाउंट फॉर ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें कंपल्सरी, सब बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 593, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। सवाल पूछ रहे हैं कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का रोल बताइए। पहला ऑप्शन प्रोसेस इंश्योरेंस क्लेम्स, दूसरा है कैनवेसिंग बिजनेस फॉर द इंश्योरर, तीसरा है इश्यू डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरर और चौथा है अरेंजिंग फॉर री इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोसेस इंश्योरेंस क्लेम्स। ठीक है, द रोल ऑफ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर इज प्रोसेस इंश्योरेंस क्लेम्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 594, क्वेश्चन है हमारा, FPA is an insurance contract clause that eliminates an insurer's liability for partial loss. Expand FPA. ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं FPA का फुल फॉर्म बताइए। पहला ऑप्शन फ्रेट पेबल अशोर्ड, दूसरा है फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज, तीसरा है फायर पेरिल्स एडेड और चौथा है फिक्स्ड पेरिफेरल्स एडेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज। ये मरीन इंश्योरेंस में पढ़ा है और आपको ये मरीन इंश्योरेंस में पढ़ने को मिलेगा, फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 595, क्वेश्चन है हमारा, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। ठीक है, पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 11, चौथा ऑप्शन 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 मेंबर्स। ठीक है, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 11 मेंबर्स। ऑप्शन सी, 11 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 596, क्वेश्चन है हमारा, द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ यूटीआई सिचुएटेड इन मुंबई। ठीक है, मुंबई में यूटीआई का कॉर्पोरेट ऑफिस है और आगे कह रहे हैं द हेडक्वार्टर ऑफ इट्स ईस्टर्न जोन इज इन विच सिटी। पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन पटना, तीसरा ऑप्शन आसनसोल और चौथा ऑप्शन भुवनेश्वर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता। द हेडक्वार्टर ऑफ इट्स ईस्टर्न जोन इज इन कोलकाता। ऑप्शन ए, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 597, क्वेश्चन है हमारा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर मच चीपर एज कंपेयर टू अदर्स। इनमें से कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज बाकी के कंपैरिजन में सस्ती हैं, चीप हैं। पहला ऑप्शन टर्म इंश्योरेंस विद गारंटीड रिन्यूअल, दूसरा डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, तीसरा टर्म इंश्योरेंस विद राइडर्स और चौथा है ई टर्म इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ई टर्म इंश्योरेंस। ई टर्म इंश्योरेंस
is a type of insurance policies which are cheaper as compared to others. अगला क्वेश्चन नंबर 598 क्वेश्चन पूछा जा रहा है IRDA regulations allows brokers and corporate agents licensed by IRDA to become AP of insurance repositories for better service their customers. What does AP stands for? पहला ऑप्शन एजेंट परमिटेड, दूसरा ऑप्शन अश्योर्ड प्रोफेशनल, तीसरा ऑप्शन अप्रूवल पर्सन्स और चौथा है ऑथराइज पार्टी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अप्रूव्ड पर्सन्स. एपी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? अप्रूव्ड पर्सन्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 599 क्वेश्चन है हमारा अ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज डैश लाख are eligible to be appointed as an approval person of an insurance repository. पहला ऑप्शन 3 लाख, दूसरा ऑप्शन 5 लाख, तीसरा ऑप्शन 2 लाख, चौथा ऑप्शन 4 लाख. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 5 लाख. अ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल अबव 5 लाख आर एलिजिबल. एक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 5 लाख से ऊपर है वो एलिजिबल हो जाते हैं एक अप्रूव्ड पर्सन को अपॉइंट करने के लिए एज एन इंश्योरेंस रिपोजिटरी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 600 क्वेश्चन है हमारा द न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज. ठीक है, द न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक प्लान इनमें कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन LIC, दूसरा ऑप्शन न्यू इंडिया एश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और चौथा ऑप्शन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए LIC. The new children money back plan has been launched by LIC. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था. नंबर 601 क्वेश्चन है हमारा हु इज द हेड ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड बाय IRDAI टू रिव्यू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस. सवाल पूछा जा रहा है कि जो माइक्रो इंश्योरेंस का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको रिव्यू करने के लिए जो हेड ऑफ द कमिटी बनाया गया है IRDAI ने, वो किसको बनाया है? पहला ऑप्शन सुरेश माथुर, दूसरा ऑप्शन पंकज तिवारी, तीसरा ऑप्शन अजीत डी वाराकारी और चौथा सुभाशीष घोष. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सुरेश माथुर. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 602 क्वेश्चन है हमारा Web Assurance is a new insurance product launched by which bank for its customers. सवाल पूछा जा रहा है कि वेब अश्योरेंस एक नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और ये किस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन HDFC बैंक, दूसरा ऑप्शन पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन केनरा बैंक. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी केनरा बैंक. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 603 क्वेश्चन है हमारा नेम द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च्ड द एनी टाइम हेल्थ मशीन्स इन पार्टनरशिप विद HDFC बैंक. ठीक है, हमें उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप में एनी टाइम हेल्थ मशीन बनाया है. पहला ऑप्शन ओरिएंटल इंश्योरेंस, दूसरा है मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस और चौथा है रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस. ये मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप करके एनी टाइम हेल्थ मशीन्स डेवलप की हैं. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 604 क्वेश्चन है हमारा द स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच इंडियन बैंक्स अपार्ट फ्रॉम जापान्स डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, पहला ऑप्शन इलाहाबाद बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दो बैंक्स जॉइंट वेंचर है जापान डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ और उन्होंने फॉर्म किया है स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 605, क्वेश्चन है हमारा, Who among the following has become the first female to be appointed as the zonal manager of Life Insurance Corporation of India for South Central Zone? सवाल पूछ रहे हैं कि इनमें से वो कौन सी पहली महिला को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, एज अ जोनल मैनेजर साउथ सेंट्रल जोन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन मिनी इप्पे, दूसरा ऑप्शन रजनी पटवर्धन, तीसरा ऑप्शन सरोजनी दिखाले और चौथा ऑप्शन उषा सांगवान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है मिनी इप्पे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 606, क्वेश्चन है हमारा, साइबर डिफेंस इंश्योरेंस इज अ न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च बाय विच फर्म? सवाल पूछ रहे हैं कि साइबर डिफेंस इंश्योरेंस एक नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसे किस फर्म ने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइबर डिफेंस इंश्योरेंस इज अ न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 607, क्वेश्चन है हमारा, Who among the following has been facilitated with the freedom of the City of London to promote insurance ties between India and UK? पहला ऑप्शन एम शशिकला, दूसरा ऑप्शन उषा रामास्वामी, तीसरा ऑप्शन अलाइस जी वैद्यान और चौथा ऑप्शन रीना भटनागर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाइस जी वैद्यान has been facilitated with the freedom of the City of London to promote insurance ties between India and UK. Option C, Alice G. Vedyan is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 608, क्वेश्चन है हमारा, IRDAI has mandated all the insurance companies to devise a mechanism for sharing status of claims with policyholders with effect from dash. IRDAI ने एक मैंडेट जारी किया है और जिसमें सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज को एक दिशा निर्देश दिया है कि वो एक मैकेनिज्म बनाए जिससे जो भी इंश्योरेंस का क्लेम है वो सारे के सारे पॉलिसी होल्डर्स के साथ शेयर किया जा सके विथ इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। तो सवाल पूछ रहे हैं कि किस डेट से ये शुरू किया जाए? पहला ऑप्शन 1 जून 2019, दूसरा ऑप्शन 1 जुलाई 2019, तीसरा 1 मई 2019 और चौथा 1 अगस्त 2019। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 जुलाई 2019। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 609, क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेल इट्स 25.05% इक्विटी स्टेक्स इन स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? ठीक है, पहला ऑप्शन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा ऑप्शन यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेल इट्स 25.05% इक्विटी स्टेक्स इन स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 610, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शेयर ऑफ केनरा बैंक इन केनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस? ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि केनरा बैंक का केनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस में कितना शेयर है, कितना परसेंट शेयर है? ठीक है, पहला ऑप्शन 15%, दूसरा ऑप्शन 23%, तीसरा ऑप्शन 26%, चौथा ऑप्शन 51%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 51%। ठीक है, 51% is the share of Canara Bank in Canara HSBC OBC life insurance. Option D is the correct answer for the given question. I just hope and believe कि ये 10 क्वेश्चन भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। गुड लक, गुड डे, टाटा, बाय बाय।